वेलकम टू क्यू हब टीवी। लास्ट वीक जैसा हम डिस्कस करे थे कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और जो करंट इंडियन स्टॉक बाज़ार में जो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी और कुछ इंडिसेस का अगर ट्रेंड ऑब्जर्व करें तो ए सिंपली ए सेलान राइज की ट्रेंड चल रहा है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी। हम लास्ट वीक के वीडियो में ट्रेडर्स को सजेस्ट किए थे कि जो भी शॉर्ट कवरिंग रैली इंट्राडे में मिलती है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, वो फिजल आउट हो सकती है इमीडिएट रेसिस्टेंस के पास। तो ट्रेडर को हम जो भी रिकवरी मिलती है शॉर्ट टर्म रिकवरी इंट्राडे में, हम शॉर्ट करने का सजेशन दिए थे और ठीक ठाक वर्कआउट हुआ लास्ट वीक में। सो अभी भी मार्केट का टेक्सचर नेगेटिव ही है, वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी। सो यहाँ के रीजंस अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो मार्केट का बिहेवियर दो चीज़ों से चेंज हो सकता है, एक न्यूज़ और एक डेटा। प्रेजेंट इस वक्त डेटा और न्यूज़ दो भी भारतीय स्टॉक बाज़ार के फेवर में नहीं है। अगर न्यूज़ देखें तो हमको पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल के जो तस्वीर है वो धीरे धीरे बिगड़ते जा रही हैं। उसमें एक न्यूज़ चाइना से मिल रहा है। जो चाइना का रियल एस्टेट फर्म्स या रियल एस्टेट के एंटिटीज है वो डिफ़ॉल्ट जोन में जा रहे हैं। हम इसको फाइनेंशियल क्राइसिस भी कह सकते हैं चाइना में। सो फाइनेंशियल टर्म में, अगर फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में हम वर्ड यूज़ करना है तो वो बैंक्रप्सी सही वर्ड है। जो चाइना का रियल एस्टेट फर्म्स जो प्रेजेंट फेस कर रहे हैं वो बैंक्रप्सी कहते हैं। सो ये कुछ ठीक ठाक साइन नहीं है कि स्पेशली जो चाइना रियल एस्टेट फर्म से रिलेटेड है जितने भी नेशंस, उनको ये नेगेटिव है। उसका असर इमिडिएटली यूएस मार्केट्स में हम कल कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर दिन डाउ जोन्स और नास्डैक S&P 500 जैसे इंडिसेस नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं। लास्ट फ्राइडे के दिन भी हम ज़्यादा नेगेटिव में नहीं, लेकिन वो एक फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं। नास्डैक फिर भी रेड में ही क्लोज किए थे। सो एक न्यूज़ हमको भारतीय स्टॉक बाजार को एक नेगेटिव साइन बन चुका है। और एक भारतीय स्टॉक बाजार में और एक जो नेगेटिव न्यूज़ है वो एफआईएस की सेलिंग अभी भी जारी है। सो हर दिन वो कैश सेगमेंट में एफआईएस नेट सेलर्स ही रह रहे हैं। ये एक नेगेटिव साइन है भारतीय स्टॉक बाजार के लिए। और यूएस जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो बॉन्ड यील्ड्स है 10 ईयर्स के बॉन्ड यील्ड्स वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सो एक इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव साइन है। और जो नास्डैक, जो यहाँ के इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी आईटी कंपनीज में जो हम फॉल देख रहे हैं, उसका एक रीज़न यूएस का नास्डैक में कंटिन्यूस फॉल। सो ये सारे न्यूज़ जो डेटा और एफआईएस का डेटा, सो भारतीय स्टॉक बाजार में या निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी को ऊपर साइड जाने के लिए रोक रहे हैं। इट मीन्स इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ के बीच में सो कौन से भी इंडिसेस अपने इमीडिएट रेसिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर नहीं टिक सकता है। इसलिए हम एवरी डे मीन्स जो
फॉर एग्जांपल आज का अगर मार्केट का ट्रेंड देखें तो कौन से भी इंडिसेस प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक नहीं कर सक रहे हैं। सो वो तो एग्जांपल है या साइन है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है बोल के। सो ये है प्रेजेंट मार्केट सिनारियो। सो ये जो डाउन ट्रेंड है और कुछ दिन कंटिन्यू होने के चांसेस ही दिख रहे हैं जब तक ग्लोबल क्यूज सुधरते नहीं हैं और जब तक जो नर्वसनेस जो ग्लोबल मार्केट्स में है वो थमती नहीं है, जब तक हम भारतीय स्टॉक बाज़ार में एक ऊपर की तरफ मूव देखने की संभावना थोड़ी कम ही है। ये है। सो हमको 2 डेज पहले या एक मूडीज जो इन्वेस्टमेंट एज फर्म है वो एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। वो एक कुछ हद तक भारतीय स्टॉक बाज़ार के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि मूडीज ने जो बातरी रेटिंग दिया था कुछ महीनों पहले इंडिया को, जो इंडिया का इकोनॉमी या इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशंस देखते हुए बातरी रेटिंग में इंडिया को शामिल करा है। सो अब भी इंडिया को बातरी रेटिंग से कंटिन्यू कर रहा है। सो इमीडिएट फ्यूचर या इमीडिएट शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में G20 नेशंस में जो फास्टली ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया भी एक कंट्री है, ऐसा बोल के कुछ इंटरप्रिटेशन जो मूडीज ने रिलीज़ करा है वो एक पॉजिटिव साइन है भारतीय स्टॉक बाज़ार के लिए। जो और एक मूडीज ने एक इश्यू रेज करा है, जो भारत को प्रेजेंट अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ है वो है पॉलिटिकल टेंशन। एक्सेप्ट पॉलिटिकल टेंशन द रिमेनिंग थिंग मतलब फंडामेंटली इंडिया स्ट्रांग है। पॉलिटिकल टेंशन में जो अब इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो प्लेसेस में मणिपुर जैसे प्लेसेस में हो रहे हैं, वैसे कुछ टेंशन्स अब भारतीय स्टॉक बाज़ार के लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। और कुछ महीनों के बाद हम 2024 के चुनाव भी हैं। इसका यही पूरे इश्यूज़ में भारतीय स्टॉक बाज़ार एक लिमिटेड दायरे में ट्रेड हो सकता है, ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन हमको मूडीज़ के रिपोर्ट से मिला है। सो ये है भारतीय स्टॉक बाज़ार का न्यूज़। अगर आप ऑब्जर्व करें तो बैंक निफ्टी, सो नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी या निफ्टी की चाल कैसे रहने वाली है अगर एक ऑब्जर्व कर तो। सो डेटा एज ऑफ टुडे एज एन टुडे द मार्केट का जो डेटा है वो नेगेटिव ही है, और जो FIS का डेटा वो भी नेगेटिव ही है। सो जब तक FIS का सेलिंग कूल ऑफ नहीं होगा तब तक हम बड़े मूव्स निफ्टी में नहीं देख सकते हैं और स्पेशली बैंक निफ्टी में नहीं देख सकते हैं, ये क्लियर है। अब आएंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अब 43,851 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन। सो अब अगर लेवल्स ऑब्जर्व करें तो अगर हायर टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी ऑब्जर्व करें तो इमीडिएट सपोर्ट ये तो 100-day EMA के नीचे क्लोज हुआ है, ये नेगेटिव साइन ही है। तो अब यहाँ से मार्केट 43,325 का लेवल टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर वो टूटा तो हम डायरेक्टली 200-day मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पर बैंक निफ्टी जाने के लिए डोर्स ओपन है, वो 42,573। सो क्लोजिंग बैंक निफ्टी की अच्छी नहीं है। सो ये इसका मेन रीज़न वो भी है कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट HDFC से अभी भी नहीं मिल रहा है। HDFC कंटिन्यूसली वो नीचे के लेवल में ट्रेड कर रहा है। जो भी बैंक निफ्टी को संभाल के रखे हैं लास्ट वीक में वो थोड़े PSU बैंक्स और एक्सिस बैंक। सो दूसरे बैंकों से बैंक निफ्टी को कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी तो प्रीवियस हाइस को तोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा है।
अब बैंक निफ्टी के लेवल्स, सो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन डेटा अगर ऑब्जर्व करें तो 44,000, 43,900 यहाँ पर कॉल रेटर्स हावी होके हैं। जो हाईएस्ट कॉल रेटर आपको 44,000 के पास है, 1,86,482 ओपन इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद 43,900 वो है 1,22,732। सो जब तक मार्केट 44,000 क्रॉस करके और 44,000 के ऊपर बंद नहीं होगा, तब तक ये बैंक निफ्टी में हम फ्रेश स्ट्रेंथ नहीं देख सकते हैं। अगर सपोर्ट देखा तो 43,800 के पास सपोर्ट है, वो 1,02,719 पुट रेटर्स का सपोर्ट है। सो वहाँ पर 43,700 के पास भी पुट रेटर्स है 80,201 के ओपन इंटरेस्ट के साथ। सो बैंक निफ्टी अब रेसिस्टेंस अगर ऊपर से जाना है बैंक निफ्टी तो 43,883 को क्रॉस करना है। उसके बाद 43,978 के ऊपर क्लोज होना है, तभी हम 44,219 के तरफ बैंक निफ्टी टेस्ट करने के चांसेस मिलेंगे। अगर नहीं तो नीचे के साइड अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो 43,348 अगर 43,800 लेवल अगर ब्रीच हुआ, अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिली, हम 43,348 का लेवल भी टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी जा सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का लेवल। सो नेक्स्ट वन निफ्टी अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग है। सो राइट नाउ 19,310 के पास फ्राइडे के दिन निफ्टी ने क्लोज किया है। सो हमको 19,264 का सपोर्ट है। नेक्स्ट अगर 19,264 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हुआ तो हम 18,886, 18,857 जहाँ पर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस हुआ है, सो वो लेवल देख सकते हैं। अगर निफ्टी में फ्रेश स्ट्रेंथ आना है तो हम 19,366 ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है, तभी हम 19,434, 19,465 के लेवल देख सकते हैं निफ्टी। अगर पुट ऑप्शन डेटा अगर ऑब्जर्व करें तो अभी भी 19,300 के पास पुट रेटर्स प्लेस हो गए हैं विथ 1,45,822 ओपन इंटरेस्ट के साथ। उसका नीचे के सपोर्ट 19,200 और 19,000 यहाँ पर पुट रेटर्स हैं। अगर कॉल रेटर्स का प्लेसमेंट अगर देखें तो 19,300 के पास 1,20,969, 19,400 ह्यूज 2,34,797 यहाँ पर बड़ा कॉल रेटर है। अगर मार्केट निफ्टी ने ऊपर का ट्रेंड अगर पकड़ना है तो 19,400 जहाँ पर बड़ा कॉल रेटर प्लेस हो गया है उसके ऊपर ट्रेड करना ज़रूरी है, तभी आपने 19,500 के पास जो 1,45,919 का कॉल रेटर बैठ गए हैं वो पैनिक में आएगा। सो तब तक निफ्टी ने 19,400 और 19,366 और 19,421 का लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होगा, तब तक निफ्टी में भी सेलान राइज स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं। ये है निफ्टी का डेटा। अगर ऑब्जर्व करें तो रिलायंस भी लास्ट वीक में हायर लेवल से एक फॉल देखे थे। अब उसके बाद फ्राइडे के दिन एक रिकवरी देखे अपन 2,514 से एक रिकवरी अपसाइड 2,570 तक देखे, लेकिन रिलायंस ने 2,570 580 के ऊपर
जाने के लिए रेडी नहीं है। जो भी स्विंग मिला अपसाइड रिलायंस में, उसका इम्पैक्ट हम निफ्टी में देखे थे, क्योंकि फ्राइडे के दिन निफ्टी में मॉर्निंग से ही एक प्रेशर बन के था। जब रिलायंस लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी के वजह से निफ्टी में भी हम एक ड्यूरिंग द डे एक अपसाइड शॉर्ट कवरिंग देखे थे। सो अगर निफ्टी में और तेजी देखना है तो रिलायंस ने 2582 जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। HDFC लगातार नीचे के साइड ट्रेड कर रहा है। अगर HDFC को लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर ऑब्जर्व करें तो ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। ये बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। अब HDFC का सपोर्ट 15,000 अगर ये लेवल, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, अपन 15,830 पे एक सपोर्ट है, क्योंकि एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेके हम 17,060 लेवल्स देखे थे जून या जुलाई मंथ के बीच। अगर यहाँ से HDFC की रिकवर होना है तो यहीं से रिकवर होना पड़ता। अगर यहाँ पर 1580 के पास सपोर्ट लेके अगर ऊपर साइड जाने में अगर फेल होगा HDFC, हम 1535 या 1534 के लेवल टेस्ट करने के लिए HDFC जाएगा और एक नेगेटिव साइन बन सकता है। सो अगर बैंक निफ्टी में अगर तेज़ी आना है तो हम HDFC बैंक का सपोर्ट ज़रूरी है। तो ये एक न्यूज़ है HDFC के लिए। अगर नेक्स्ट वीक ग्लोबल क्यूज़, सो मंडे US में कुछ कंपनीज के अर्निंग्स आ रहे हैं। सो ट्यूसडे के दिन एग्जिस्टिंग होम सेल्स जुलाई मंथ के रिलीज़ होने वाले हैं और कुछ US कंपनीज के अर्निंग्स रिपोर्ट भी उस दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेडनेसडे S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI एंड फ्लैश एस्टिमेट अगस्त मंथ के आने वाले हैं और उसी दिन न्यू होम सेल्स जुलाई का डेटा रिलीज़ होने वाला है। सो थर्सडे चिकागो फेड नेशनल एक्टिविटी इंडेक्स जुलाई मंथ का स्टैटिस्टिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी दिन डे 1 ऑफ जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम 2023। यहाँ पर हमको US इकोनॉमी के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। उसमें डिस्कशन होएगा US इकोनॉमी के ऊपर, सो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकता है। फ्राइडे के दिन मिचिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स फाइनल रीडिंग अगस्त मंथ का रिलीज होने वाला है और उसी दिन जो डे 2 ऑफ जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम 2023। सो थर्सडे फ्राइडे दिन कुछ इनपुट्स हमको US मार्केट के लिए मिल सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट वीक का पिक्चर स्टॉक मार्केट के लिए। सो फिर फाइनली मैं एक ही बात कहूँगा, सो जब तक ग्लोबल क्यूज में सुधार नहीं आएगी तब तक हम भारतीय स्टॉक बाजार में एक रेंज बाउंड की मूवमेंट ही देख सकते हैं, वो स्टॉक्स में हो या इंडेक्स में हो। सो ट्रेडर्स यहाँ पर सिंपल स्ट्रैटेजी, जब इंडेक्सेस पुट रेटर्स के कन्विक्शन के पास आएंगे तब तो बाई करना है, लॉन्ग करना है, तब कॉल रेटर के जोन के पास जाएंगे तब शॉर्ट करना है। यही स्ट्रैटेजी कुछ दिनों के लिए वर्कआउट करेगा, लेकिन जो भी शॉर्ट करते या लॉन्ग करते वो इमीडिएट लेवल्स के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म रैली हो या शॉर्ट टर्म स्विंग हो हमेशा फिजल आउट नहीं होगा, क्योंकि भारतीय बाजार में फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। सो हम कहाँ से भी सपोर्ट लेके घूमने के चांसेस है। सो इसलिए जो ट्रेड करते हैं इंट्राडे में वो तो स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। ये है आज की वीडियो। थैंक यू।